हेलो फ्रेंड्स, चालबाज ड्रामा शुरू होता है। पहले सीन में हम लोग देखते हैं कि दो मियाँ बीवी जो हैं वो अपने रूम में बैठे हुए हैं। ऊपर से जो है वो आयज़ा आती है तो वो आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे को मोहब्बत के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं पहले सीन में ये ना ऐसा ही यानी कि चल रहा था सीन। तो ये एक दूसरे को जो है वो कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये सीन ख़त्म हो गया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इशाल जो है वो तैयार होके वो शॉपिंग के लिए जा रही है और उसकी माँ जो है वो भी उसके साथ में खड़ी हुई है। इतने में आयज़ा आती है और वो उसको लेकर बाहर की तरफ चली जाती है और बाहर गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि वो एक शॉपिंग मॉल में दाखिल होते हैं शॉपिंग के लिए, और वो ड्रेसेस जो हैं और सिलेक्शन कर रहे होते हैं। वो एक शॉप में जाते हैं, वहाँ में वो एक ड्रेस को चूज़ करते हैं और उसको चूज़ करने के बाद वो वहाँ से ख़रीद के बाहर निकलते हैं। इतने में आयज़ा अपनी बहन बैठी हुई दिखती है उसी मॉल में एक लड़के के पास, तो वो वहाँ पहुँच जाती है उस लड़के के पास, और वहाँ पहुँचकर वो उसके ऊपर वो इशाल को बहाने से वहाँ से भेज देती है और सीधा वहाँ से चली जाती है अपनी बहन के पास जहाँ वो बैठी होती है, और कॉफ़ी का कप उठाकर उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर फेंक देती है। वहाँ पे बहुत सारा तमाशा लग जाता है और वो वहाँ से उसे धमकी देते हुए अपनी बहन को लेकर निकल पड़ती है। वो इशाल के पास से गुजर रहा होता है तो वो उसे बताती है कि आपके शर्ट के ऊपर जो है। आयज़ा अपनी बहन को लेकर घर पे पहुँचती है और उसकी माँ के पास बैठ के वो समझाती है अपनी बहन को। इसी दौरान उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो लड़का जिसके ऊपर चाय फेंकी गई थी वो बैठा होता है, और उसके बाद उसकी माँ जो है वो मेडिसिन खा रही होती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। ये सीन में ज़ाहिर किया जाता है। इतने में ये सीन जो है ये मुकम्मल होता है और आगे देखने को मिलता है कि इशाल रेडी हो रही है और उसका जो फियोंसे है वो भी रेडी हो रहा है, और इतने में ये मुकम्मल फैमिली जो है वो रेडी होकर निकल रही होती है। तो ये कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग रेडी हुए कि नहीं। तो जब पूछा जाता है तो वहाँ पे जो आयज़ा की मम्मी होती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और ये तमाम लोग जो हैं ये बात सुनकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। हॉस्पिटल जाने पर पता लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। पीछे से जो इशाल है वो भी कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है, और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो इशाल को कॉल करके बताया जाता है कि हम लोग नहीं आ रहे। वो बताते हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं और हम यहाँ से नहीं आ सकते। बाद में पता चलता है डॉक्टर साहब आके बताते हैं कि आयज़ा की मम्मी ठीक है अभी, और लेकिन 3-4 घंटे के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद वहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं, सेरेमनी है, और इशाल की जो मम्मी है वो बहुत गुस्से में है। इतने में कॉल आती है, और कॉल आने पर वो कहते हैं कि हम लोग आज वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, और यहीं पे होता है किस्त का दी एंड।